एक रेस्टोरेंट में अचानक एक नरक से आई ऐसी आत्मा प्रकट हो गई जो मृत्यु को अपना भोजन बनाती थी। वह दानव बड़ी तेजी से भीड़ के बीच इधर उधर घूमता हुआ उपयुक्त शिकार की तलाश कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ बैठे ग्राहक अब भी हंसी मजाक में लिप्त थे, मानो उन्हें उस भयानक उपस्थिति का कोई एहसास ही नहीं हुआ हो। केवल रसोइया थॉमस की नजरें बेचैनी से उस दानव की हर हरकत पर टिकी हुई थी। वह डर रहा था कि कहीं वह दानव उसे न देख ले। लेकिन तभी वह दानव थॉमस की प्रेमिका में खास दिलचस्पी लेने लगा। संकट की घड़ी में थॉमस ने बहाना बनाते हुए उसे एक हवाई चुंबन फेंका, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उसकी प्रेमिका वहां से निकल पाई। लेकिन अब वह दानव थॉमस के पास पहुंच गया, यह जांचने कि क्या वह उसे देख सकता है या नहीं। थॉमस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अपने यिन यांग वाली आंखों को छिपाने के लिए वह शांति का दिखावा करता रहा, क्योंकि ये आत्माएं अधूरी इच्छाओं वाले भूतों से अलग होती हैं। ये मृत्यु से ठीक पहले आने वाले दुर्भाग्य को खाकर जीवित रहती है। अगर इन्हें पता चल जाए कि कोई इंसान इन्हें देख सकता है तो ये किसी न किसी तरह से उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर देती है। सौभाग्य से थॉमस बचपन से ही ऐसी आत्माओं को देखने का अनुभव रखता था और जानता था कि कैसे उन्हें अनदेखा करने का नाटक करना है। अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता से वह इस बार की भी परीक्षा में पास हो गया, लेकिन खतरा टला नहीं था। जैसे ही उसकी प्रेमिका ने अपनी सीट छोड़ी, दानव ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह उसे अंतिम शिकार बनाने ही वाला था कि तभी एक आदमी, एक सूट पहने व्यक्ति दरवाजा खोलकर अंदर आया। उस व्यक्ति के शरीर से उठती मृत्यु की गंध ने दानव को मंत्र मुग्ध कर दिया और वह तुरंत अपना लक्ष्य बदल बैठा। थॉमस को समझ में आ गया कि किसी भी बड़ी त्रासदी के पहले ये आत्माएं जरूर दिखाई देती हैं, क्योंकि इनकी गंध आपदा को पहले ही भांप लेती है। सूट पहने उस व्यक्ति के दिमाग में भरे शैतानी विचार इतने भयंकर थे कि एक नहीं बल्कि कई दानव उसकी ओर खींचते चले आए। वे सभी उसकी आत्मा के अंधकार को और अधिक भड़काने लगे। थॉमस ने इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में दानवों को एक साथ कभी नहीं देखा था। यह तय था कि अब इस छोटे से शहर में भयंकर नरसंहार होने वाला है। वह जान गया कि यह आदमी कोई भयानक योजना बना रहा है। थॉमस उसका पीछा करते हुए एक शॉपिंग मॉल तक पहुंचा। वह आदमी जैसे ही एक कोल्ड ड्रिंक शॉप में गया और 2 बकेट मिठाइयां ली, सभी दानव वहीं रुक गए और थॉमस की उपस्थिति को महसूस करने लगे। थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने मानो किसी आदेश का पालन करते हुए नरक के द्वार खोल दिए और एक एक कर उसमें समा गए। थॉमस को समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वह स्कूटर पर सवार होकर सूट वाले आदमी का पीछा करते हुए एक दूरस्थ केबिन तक पहुंचा। जब वह आदमी घर से बाहर गया तो थॉमस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर सब बिखरा पड़ा था। मेज पर रखे एशत्रे में 3 अलग अलग ब्रांड की सिगरेटें थी, जिससे साबित होता था कि उस आदमी के और भी साथी थे। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी लहर चली और एक कमरे के अंदर से आत्माओं की कराह सुनाई देने लगी। बर्फीली हवा ने सारा वातावरण जमा दिया। थॉमस ने डरते डरते जमी हुई दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर गया। वहाँ सभी पालतू जानवर जम चुके थे और दीवार पर एक चमकता हुआ काला चिन्ह उभरने लगा। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया कि वह उसमें हाथ डाले।